तो अपन अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं फ्रॉम इन पार्ट, यानी फ्रॉम में भी पार्ट में लेगा। इसके लिए हम देखेंगे डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखें। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी ए और बी दो पार्टनर हैं और 3:2 में है, ठीक है। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप गिविंग 1/2 शेयर इन द प्रॉफिट। 1/2 के लिए नया पार्टनर आया सी, विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी। ये वो ए और बी से लेगा, रेशियो है 3:1, यानी इन दोनों से लेगा, ये बात तो है, पर कौन से रेशियो में लेगा? 3:1 में। यानी इस 1/2 के दो टुकड़े होंगे 3:1 में। जो पहला पार्ट होगा वो ए देगा और जो दूसरा पार्ट होगा वो बी देगा। तो पहले इसके दो टुकड़े करो। तो फ्रॉम जो है इन पार्ट वो इस तरीके से लेगा दोनों से, लेकिन किस तरीके से लेगा? तो 1/2 के दो टुकड़े करो पहले। 1/2 के पहले दो टुकड़े करते हैं। ये 1/2 है, इसको रेशियो में बांटना है 3:1 में, यानी 3/4 एंड 1/4। ये 1/2 के हमने क्या किया? दो टुकड़े कर लिए। कितना आया? 3/8 एंड 1/8, यानी 3/8 ए देगा और 1/8 बी देगा। इस तरह से सी 1/2 के लिए आया था और उसके दो पार्ट अपन ने कर लिए। अब देखो कैसे होगा। ए जिसका शेयर पहले क्या था? 3/5, वो कितना लेगा? देगा 3/8। ये हमने पार्ट निकाला तो उसमें से 3/8 को लेस कर दो। और बी जिसका शेयर कितना था? 2/5, वो कितना देगा? 1/8। और सी कितने के लिए आया था? 1/2 के लिए, तो सी का तो 1/2 है ही। सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 40। 5 8 जा तो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 8 से 5 जा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। सही है। तो ये कितना आ गया? 24 में से 15 गया, दैट इज 9/40। 16 में से 5 गया, दैट इज 11/40। और यहाँ भी 40 ही आना चाहिए, पर यहाँ तो क्योंकि इसमें 40 है, इसमें 40 है, इसमें भी 40 आना चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 को 20 से। तो ऊपर नीचे दोनों जगह 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 जा 20। अब सबके बेस में 40 आ गया। सो द न्यू रेशियो इज 9:11:20। सही है। ये आपका क्या आ गया? न्यू रेशियो आ गया। और सैक्रिफाइस रेशियो वैसे ही निकलना है। क्या? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वो आप निकालेंगे। और वहां यहाँ ये क्या दे रहे हैं, है ना? 3:1 है। या देखो माइनस फ्रॉम वाले में सबसे बढ़िया आसान तरीका चेक करने का, करके तो देखो दिखाना ही पड़ेगा। हाँ, चेक करने का तरीका कि इनका माइनस हो रहा है 3 और 1, तो 3:1 इनका क्या हो गया? सैक्रिफाइस रेशियो होगा। बाकी आप निकाल के दिखाना पड़ेगा, ये बात तय है। तो हम देख रहे हैं ऑफिस शेयर। ऑफिस शेयर में पहले मल्टीप्लाई होता है, देन माइनस होता है। इसका क्वेश्चन कैसे होगा, उसके लिए क्वेश्चन अपन लेते हैं। इसके लिए हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 8 का ए क्या लिखते हैं क्वेश्चन में? ए एंड बी आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, यानी ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 2:1। सी ज्वाइन द फर्म, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। आगे ये लाइन लिखी हुई ऑफ हिज शेयर, देखा है। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर अंडरलाइन कर दें, यानी ये अपने शेयर का 1/4 कैसे निकालेंगे? इंटू 1/4 करके। वो किसको दे रहा है? सी को। एंड बी 1/5 ऑफ हिज शेयर, और बी कितना दे रहा है? 1/5 किसको? सी को। और सी कितने के लिए है ये तो पता ही नहीं। हाँ, सी आया है, ए अपने शेयर का 1/4 दे रहा है और बी अपने शेयर का 1/5 दे रहा है ऑफ हिज शेयर सी को। पर सी कितने के लिए आया ये हमें पता नहीं है। सही है। तो यहां क्या करना है? मल्टीप्लाई और माइनस का फंडा चलेगा। कैसे होगा वो अपन देखते हैं। देखो ए का शेयर कितना था? 2:1, यानी 2, तो 2/3। और वो दे रहा है इसका 1/4, तो इसका 1/4 ऐसे होगा। तो किसी भी चीज का जैसे 1/4 निकालना है तो सिंपली क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका 1/4 निकल जाएगा। 2/12 ये वो दे रहा है। जब वो ये दे रहा है तो ये माइनस हो जाएगा,
तो ए का शेयर कितना था 2/3 और ये वो दे रहा है तो 2/12 चला जाएगा। सही है, ये उसमें से माइनस हो गया, इसीलिए मल्टीप्लाई और माइनस इसीलिए लिखा है कि ये देखो पहले मल्टीप्लाई हुआ और फिर माइनस हुआ, इसलिए ऑफिस शेयर को मैं मल्टीप्लाई और माइनस लिखता हूँ, है ना। तो देखो एलसीएम लेते हैं 3 और 12 का 12, 3 से 4 बार, 4 2 जा 8, 12 से 1 बार तो 2, दैट इज 6/12। ये ए का रिमेनिंग पार्ट बच गया, ए ने अपने 2/3 में से इतना तो दे दिया तो बचा कितना 6/12। ठीक है, ये ए का हो गया। अब आते हैं बी के। बी का शेयर कितना था 1/3 और वो 1/3 का 1/5 दे रहा है, तो बी का शेयर 1/3 था और वो इसका 1/5 दे रहा है, तो 1/5 कैसे निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, तो 1/15 ये वो दे रहा है, ये वो दे रहा है तो ये माइनस होगा, तो बी के 1/3 में से ये 1/15 माइनस हो जाएगा। जो वो दे रहा है, यहां भी वो दे रहा था यही माइनस हुआ, यहां ये दे रहा है तो ये माइनस हो गया। अब एलसीएम 15, 3 से 5 बार, 5 1 जा 5, 15 से 1 बार 1, दैट इज 4/15। ठीक है, बी का भी आ गया। सर सी का कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, जो ए ने दिया, जो ए ने दिया माइनस किया, जो बी ने दिया माइनस किया, ये मिला किसको, ये सी को मिला, तो सी में ये ले जाके जोड़ दो, 2/12 और 1/15। भाई सी कितने के लिए आया ये तो हमें पता ही नहीं ना, सी कितने के लिए हमें पता ही नहीं। हाँ, ए ने और बी ने ये दोनों ने सी को दिया तो सी को जाके मिल जाएगा। एलसीएम लो, 15 और 12 का एलसीएम आता है 60, 12 से 5 बार, 5 2 जा 10, 15 से 4 बार, 4 1 जा 4, 10 और 4 14 डिवाइड बाय 60। तो रेशियो तो निकल गया 6/12, 5/14, 15 एंड 4/15 एंड 14/60, लेकिन तीनों का बेस इक्वल नहीं है। तो बेस इक्वल नहीं है तो इनका पहले बेस इक्वल करना पड़ेगा। उसके लिए एलसीएम का टेक्निक लेते हैं। ये 6/12, ये 4/15, ये 14/60। एलसीएम लेते हैं, इन तीनों का आएगा 60, 12 से 5 बार, 5 6 जा 30, 15 से 4 बार, 4 4 जा 16, 60 से 1 बार दैट इज 14। तो ये आ गया 30:16:14, लेकिन अभी भी इसको न्यू रेशियो नहीं कह सकते। रीजन ये अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो अभी ये 2 से और डिवाइड हो रहा है, तो 2 से 15, 2 से 8, 2 से 7, 15:8:7, ये अभी फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, दैट्स वाई यही आपका क्या आ जाएगा न्यू रेशियो। तो बेस इन तीनों के क्या थे, इक्वल नहीं थे। इसका बेस 12 था, इसका 15 था, इसका 60 था। तो बेस इक्वल करने के लिए हमने एलसीएम टेक्निक को अपनाया। इनका एलसीएम बेस 60 हो गया, अब इन तीनों का बेस 60 के बेसिस पर हमने इसको फर्दर सॉल्व कर लिया। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलेगा, जो माइनस हो रहा है यही सैक्रिफाइस रेशियो है 2:1। वैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि सैक्रिफाइस रेशियो वही ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैं तो चेक करने की टेक्निक बता रहा हूं, जो माइनस हो रहा है वही सैक्रिफाइस है। तो अपन 4th टॉपिक ले रहे हैं, रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। अब इसमें क्या होता है, एक पार्टनर कह देता है भाई मेरे को मेरा शेयर जो है वो मिलना चाहिए, बाकी नए वाले पार्टनर से मुझे कोई लेना देना नहीं। इसके लिए अपन डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। सही है, क्या कहता है क्वेश्चन में देखें। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ए बी सी रेशियो है 4:3:2। ये पुरानी फर्म है अपनी, सही। दे एडमिट डी फॉर 19 शेयर। अब फर्म के अंदर डी एक पार्टनर आ रहा है और वो आ रहा है 1/9 के लिए। अगर ऐसा होता तो ये तो सिंपल का क्वेश्चन ही बन जाता, बट आगे लिखा है इट इज एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ये कहा गया कि ए जो है वो अपना ओरिजिनल शेयर यानी 4 जो है वो रिटेन करेगा। ए ने कह दिया भाई तुम डी को लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम एग्री, बट मैं मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दूंगा, मैं तो मेरा इतना क्या करूंगा, रिटेन करूंगा। तो फिर डी को ये शेयर कौन देंगे, बी और सी। तो बी और सी में से ही डी जा रहा है, ये बात का अपन को ध्यान रखना है। अब ऐसा क्वेश्चन कैसे होता है, देखो बहुत आसान है।
फ्रैक्शन का टोटल होता है 1, 1 में से 19 किसको देना है? डी को। और ए ने भी कह दिया भाई मैं तो मेरा शेयर बिल्कुल चेंज नहीं होने दूंगा, मेरे को तो मेरा वही रखना है, तो इसका कितना शेयर है? 432 यानी 4/9, तो इसको 4/9 भी इसको अभी दे दो, इसको ए को। तो डी तो नया पार्टनर था, उसको तो 1/9 देना ही है, ए को ए का हिस्सा दे दिया, बाकी कितना बचा? 1 में से 1 और 4 5/9 गए, तो बाकी कितने बचे? 4/9। सही है, कोइंसिडेंटली दोनों ही 4/9 है, लेकिन अपन को अपने काम पे ध्यान देना है। 1 में से डी को दे दिया, ए को दे दिया, तो बाकी बचा कितना? 4/9 किसके लिए बचा? ए और बी के लिए। ये 4/9 किसके लिए बचा? ए और बी के लिए। तो इसे इस 4/9 को सॉरी बी और सी के लिए, ए को तुमने दे दिया, बी और सी के लिए बचा, तो हमने डी को दे दिया, ए को दे दिया, तो ये 4/9 किसके लिए बचा? बी और सी के लिए। बी और सी इस वाले 4/9 को कौन सा रेशियो बांटेंगे? 3:2 में। कैसे वो देखते हैं। देखो ए को तुमने ये वाला 4/9 दे दिया, ये वाला नहीं, ये वाला 4/9, ठीक है। बी को इस वाले 4/9 में बी का हिस्सा है कितना? 3:2 है, तो इस वाले 4/9 को 2 जने बांटेंगे, बी और सी। ये मैंने ऐसे लिख लिया, ये बी और सी बांट रहे हैं इस वाले 4/9 को, है ना। ये वाला 4/9 है, ये दोनों 4/9 है, इससे कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए मैंने एरो बना दिए। ए को ये 4/9 मिल गया, बी और सी इस वाले 4/9 को बांटेंगे, तो मैंने दोनों में लिखा। और बांटना कौन से रेशियो में? 3:2 में, क्योंकि बी और सी का रेशियो 3:2 है। तो 3/5 एंड 2/5। और डी को क्या मिलेगा? डी को हमने कितना दिया था? 1/9, तो डी को 1/9 दे दो, हो गया। अब सॉल्व करते हैं। ये कितना है? 4 3 जा 12/9, 9 into 5 45, 4 2 जा 8/45। अब इसमें भी यहाँ 45 ही आना चाहिए फिर, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें? इसको अपन करते हैं 5/5 से, 9 5 जा हो जाएगा, तो 5 4 जा 20 एंड 45। सही है, इसमें भी 45 आना चाहिए, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दें? 5/5 से, क्यों? 9 5 जा 45 हो जाएगा, तो 5 1 जा 5। तो इस तरीके से ये आपका न्यू रेशियो आ गया 20:12:8:5। ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए यही आपका क्या है? न्यू रेशियो है। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालना हो तो फिर वही फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो तो ये रहा, और ओल्ड रेशियो, ए ने तो सेक्रीफाइस किया ही नहीं, ए ने तो कहा मैं तो मेरा 4/9 दे दो, तो सेक्रीफाइस किसने किया है? बी और सी ने। तो इस बार सेक्रीफाइस रेशियो केवल बी और सी का निकाला जाएगा, क्योंकि रिटेन की कंडीशन में ए ने अपना शेयर पुराना वाला ही रखा है, उसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है। सेक्रीफाइस किसने किया है? सिर्फ बी और सी ने। तो सेक्रीफाइस रेशियो सिर्फ बी और सी का ही निकलेगा, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। सही है, तो ये हो गया रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। आगे देखते हैं। एक स्पेशल कंडीशन आपको और बना के बताता हूं न्यू रेशियो की ही। एक्चुअली ये बुक में नहीं है, बट फिर भी आप इसको समझें। हो सकता है कि कभी एडवांस क्वेश्चन किसी चीज का आ जाए, उसमें ये बात पूछी जाए। 1-2 स्कूलों के एग्जाम में पूछी भी गई है। मान लेते हैं ए और बी 2 पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3:2 है। अब इस फर्म में एक नया पार्टनर सी आना चाहता है। कितने शेयर के लिए ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सी के आने से बी और सी का आपस का रेशियो भी 3:2 हो जाएगा। ये कुछ और भी हो सकता है, तो कॉमनली मैंने ले लिया, वो भी 3:2 हो जाए। क्वेश्चन को समझिए, ए और बी 2 पार्टनर है 3:2 में, सी नया पार्टनर आया और सी के आने से बी और सी का आपस का रेशियो भी 3:2 हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैथमेटिकल अप्रोच पर है, तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए क्या, ए बी और सी 3 पार्टनर हैं। ए और बी का आपस का रेशियो क्या है? 3:2। और बी और सी का भी आपस का रेशियो क्या है? 3:2। ए बी का भी 3:2 है और बी सी का भी क्या है? 3:2। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेक्निक अलग रहेगी। वो क्या कि इसमें कॉमन कौन है? इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, तो बी कॉमन है।
तो b के फैक्टर को कॉमन लाना है अपन को, तो कैसे लाया जाए? अगर मैं 2 को इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 3 जा 6, तो ये कॉमन हो सकता है। सही है, तो ऐसे किसी कॉमन फैक्टर को बनाना पड़ेगा। अब देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये 9 है, ये तो कॉमन है तो 6 ही ले लिया, और ये 4 है, तो 9:6:4 ये इनका न्यू रेशियो होगा। सर इसका आंसर कैसे चेक करें? इसका आंसर चेक करना तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, इजीली हो जाएगा। क्या कि ए और बी का आपस का रेशियो 3:2 था, तो ध्यान से देखिए वो 3:2 है। सर बी और सी का भी आपस का 3:2 था, ध्यान से देखिए बी और सी का भी आपस का 3:2 है। तो इस तरीके से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और इनका कंबाइंड रेशियो क्या बना? 9:6:4। उसमें ये भी 3:2 है और ये दोनों भी 3:2 है। ओके, ये स्पेशल कंडीशन है, बुक्स में नहीं है, बट इन केस कभी एग्जाम में स्पेशल एडिशन के तौर पे पूछी जा सकती है। तो देखो न्यू रेशियो जो है पूरा कैलकुलेशन का टॉपिक है। मैंने आपको कुछ डमी क्वेश्चन जो है करके दिखाए हैं, आप इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस इनके लिख के करिए। जितने क्वेश्चन करेंगे स्पीड बढ़ती जाएगी, परफेक्शन आ जाएगा, सेंस डेवलप हो जाएगा। ओके, तो इनको प्रैक्टिसाइज करिए। थैंक यू।